नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमें कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में आज का जो चैप्टर हमारे पास में स्टैटिक्स क्लास 10th मैथ हमारे पास में हमें स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास में क्लास 10th का मैथ है। क्लास 10th जो हमारे पास है, चैप्टर नंबर हमारे पास में कौन सा है? ये 13, राइट। तो हमारे पास में चैप्टर 13 हमारे पास में स्टैटिक्स है। तो सबसे पहले आपके पास में हमारे पास में यहाँ पे हमें स्टडी करते हैं। इसमें स्टैटिक्स में हमारे पास में किस चीज का हमारे पास में हमें स्टडी करना है, क्या क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है। आज जो सारे के सारे टॉपिक हम स्टडी करते हैं। आज हमारे पास में इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो जो जो चीज हमें इस चैप्टर में स्टडी करने वाले उन सभी का हम आज इंट्रो पार्ट में सारे को सभी चीज आज हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम स्टडी करेंगे। हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट में हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले। लेकिन जो चीज जरूरी है वो आपको आज के लेक्चर में आपको मेंशन कर दी जाएगी कि हमारे पास में ये चीज है और इस तरीके से हम लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करें। सबसे पहले हमारे पास में क्या है? डाटा। डाटा क्या चीज है? स्टैटिक्स भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं? हम स्टैटिक्स में मेनली हम डाटा के बारे में स्टडी करते हैं कि डाटा होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ डाटा क्या है हमारे पास में? तो डाटा हमारे पास में क्या है? वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप हमारे को कलेक्ट करके देते हैं, राइट। कि हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन आपने हमारे को दी, वो क्या है? वो हमारे पास में डाटा है। या फिर हम ये कह सकते हैं सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स। एक फैक्ट्स लिए है, एक हमारे पास में कोई पर्टिकुलर हमारे पास में इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपने जो उसको कलेक्ट किया, वे चीज हमारे पास में क्या है? वो भी हमारे पास में क्या है? डाटा है। क्या हमारे पास में? डाटा। तो डाटा हमने दो फॉर्म में डिवाइड कर रखा है। एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। जिसको भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्या होता है, हर एक चीज आपको स्टडी की जाएगी। इससे पहले हमारे पास में क्या है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? ये हमारे पास में ब्रांच है साइंस की, जो किसके साथ डील करती है, जो हमारे को एक्सप्लेन करती है किस किस चीज के बारे में? डाटा के बारे में। डाटा क्या करती है? सबसे पहले डाटा करती है कलेक्शन। क्या करती है? डाटा का कलेक्शन करती है, राइट। उसके बाद क्या करती है? उसको प्रेजेंटेशन, उसका प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपको दिखाएगी। और क्या किया जाता है? उसका एनालिसिस किया जाता है एंड इंटरप्रिटेशन। दोबारा से उसके ऊपर चर्चाएं की जाएंगी कि हमारे पास में इसमें ये हुआ, लाइक दैट। आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्लास 10th की मैथ है। क्लास 10th हमारे पास में मैथ की क्लास हमारे हम लेके चलते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? तो 40 स्टूडेंट है हमारे पास में। तो हमने क्या किया? 40 स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट किया। 40 स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट कैसे किया? इसका नेम, रोल नंबर, पहले रोल नंबर आप सीरियल वाइज ले सकते हैं, फिर रोल नंबर लिया, आफ्टर दैट नेम लिया, फिर फादर नेम लिया, फिर डेट ऑफ बर्थ ली, फिर हमने उसका एक हाइट का कॉलम लिया, एक वेट का कॉलम लिया, फिर बॉडी मास इंडेक्स का कॉलम लिया, फिर हमने उसका ब्लड रिलेशन, जो हमारे पास में ग्रुप है, हर एक का इंडिविजुअल अलग अलग ब्लड रिलेशन है, राइट। तो हमने उन सभी का डाटा का एक कलेक्शन किया, डाटा को कलेक्ट किया, यानी कि डाटा का कलेक्शन किया यहाँ पे प्रेजेंटेशन। फिर हमने उस डाटा को अरेंज किया, एक पर्टिकुलर टेबल बनाई। हमने ऊपर कॉलम मेंशन किए कि हमारे पास में नेम का, फादर नेम का, रोल नंबर का, डेट ऑफ बर्थ का, ब्लड रिलेशन का, हर एक चीज को हमने टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। लाइक दैट हमने उसको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपको रीडिफाइन किया, उसको रिफाइन किया कि हर एक चीज उसकी हम क्लियरली इजिली समझा सकते हैं। एनालिसिस, उसके बेस पे हमने ये एनालिसिस किया। 10th क्लास में 14 एज के कितने स्टूडेंट है, 15 एज के कितने स्टूडेंट है, 16 एज के कितने स्टूडेंट है, लेस देन 14 एज के कितने स्टूडेंट है। फिर क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि इस क्लास में हाइट कितने बच्चों की कितनी है, एक 160 से अबाव कितनी स्टूडेंट है जिनकी हाइट है, कितने गर्ल्स ऐसी है जिनकी हाइट 150 से अबाव है। लाइक दैट हमने ये लेके चले कि किन किन स्टूडेंट्स का हमारे पास में जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास में ए बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है। वो भी हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, हर एक चीज निकाल के देखेंगे। फिर हमने क्या किया? इंटरप्रिटेशन, उनके ऊपर चर्चाएं करेंगे कि हमारे पास में इसमें ये चीज हो सकती है, इसमें वो चीज हो सकती है। तो स्टैटिक्स मेनली किस चीज के बारे में हमें स्टडी करती है? ये वो साइंस है जो डाटा का कलेक्शन करती है, प्रेजेंटेशन दिखाती है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बारे में हमारे को बता
दिखाते हैं। ये हमारे पास में क्या है, स्टैटिक्स है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, डाटा को हमने दो फॉर्म में डिवाइड किया, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। लेटेस्ट आज की बात करें तो 2 या 3 दिन पहले हमारे पास में एक इंसिडेंट हुआ था। रात को शाम 7 बजे हमारे पास में हमने इंफॉर्मेशन सुनने में आई थी कि रेड फोर्ट पे एक कार का एक्सीडेंट हुआ है, कार ब्लास्ट हुई हमारे पास में, और अप्रोक्सीमेटली 10 स्टूडेंट वहां पे, मतलब 10 हमारे पास में पर्सन ऐसे थे जो जिनकी डेथ हो चुकी थी, राइट। और सेकंड अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो इसमें हमने स्टडी किया था कि 24 ऐसे थे जो इंजर्ड भी थे, क्लियर है। तो 24 तो हमारे पास में इंजर्ड पर्सन थे। तो हमने स्टार्टिंग में हमें 2 चीज देखने को मिली। तो मेन चीज हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास में तो प्राइमरी डाटा और एक है हमारे पास में सेकेंडरी डाटा। बात करें प्राइमरी डाटा की, जब हमें डाटा को जाके कलेक्ट करते हैं, हर एक के पास में जाके डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास में क्या आता है, प्राइमरी डाटा आता है। और जब डाटा हम दूसरे की हेल्प से कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डाटा। अब आपको प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। प्राइमरी डाटा पूछा जाता है क्वेश्चनरी से, ठीक है, क्वेश्चनरी से आप डाटा को कलेक्ट करोगे। सेकेंडरी डाटा जो भी हम कलेक्ट करते हैं वो सेकंड पर्सन से कलेक्ट करते हैं, लाइक दैट। अब जैसे ही वहां पे ब्लास्ट हुआ तो वहां पे क्या हुआ, आसपास में वहां के बहुत सारे पर्सन हमारे पास में आए थे, राइट। तो रिपोर्टर आए, ठीक है। तो रिपोर्टर क्या करते हैं कि आपके पास में जाकर क्वेश्चन पूछते हैं, यस सर, जब ये इंसिडेंट हुआ तो आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे? यस सर, जब ये इंसिडेंट हुआ तो आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे? आपका इंसिडेंट होने के बाद ये इंसिडेंट जब आपके पास में हुआ तो उस टाइम पे आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, आपने क्या किया? ये चीज हमारे से कौन पूछता है? जो हमारे पास में रिपोर्टर आते हैं वो सबसे पहले हमारे से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करके वे हर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हमारे से। ये क्या है? ये हमारे पास में प्राइमरी डाटा। क्या हमारे पास में? प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा की बात करें, सेकेंडरी डाटा में हमारे से क्या पूछा जाता है, लाइक दैट जो हमारे पास में एंकर है, एंकर जो आप जैसे हम आज तक की बात करें तो वो कैसे रिप्रेजेंट करता है? नमस्कार, मैं विजय कुमार आज तक से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी अभी हमारे पास में इंफॉर्मेशन आई है कि दिल्ली लाल गेट पे हमारे पास में एक कार ब्लास्ट होने की वजह से 10 लोगों की हमारे पास में डेथ हो चुकी है। और उस कार में हमारे को बताया गया है कि उसमें एक्सप्लोजिव पाने की हमारे पास में संभावना है, XYZ हमारे पास में इस तरीके से इंफॉर्मेशन निकलती है। वो जो सेकेंडरी पर्सन है जो वहां पर स्टूडियो में बैठा है, वो उसे जहां पे इंसिडेंट हुआ था उस पोजीशन पे तो नहीं बैठा, वहां पे तो नहीं गया, लेकिन वो स्टूडियो में बैठ के सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने क्लिक से कि हाँ सर मेरे को इंफॉर्मेशन देते रहो, मैं यहाँ पे सभी जो हमारे पास में इंडिया के जितने भी देशवासी हैं उनको मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो सेकेंडरी डाटा में जो हमारे पास में एंकर है, राइट, वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। किससे? रिपोर्टर से, दूसरे पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और हमारे को बताया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, सेकेंडरी डाटा है। और प्राइमरी डाटा में क्या किया, रिपोर्ट खुद जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ जी सर जब इंसिडेंट हुआ तो आप क्या कर रहे थे, आपका पहला रिएक्शन, राइट, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था। इस टाइप से आपके पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज थी हमारे पास में कि डाटा को 2 फॉर्म में डिवाइड किया जाता है, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। और अगर हम इसमें स्टडी करें तो डाटा हमारे पास में हम 2 वे में लेके चलते हैं। एक होता है हमारे पास में टेबुलेशन फॉर्म और एक हमारे पास में उसके बाद में क्लासिफिकेशन लेके चलते हैं। टेबुलेशन फॉर्म में हम डाटा को किस तरीके से अरेंज करते हैं। बात करें टेबुलेशन फॉर्म की तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में हमने क्लास 10 का हमने टेस्ट लिया, ठीक है, क्लास 10 का हमने टेस्ट लिया, PT3 अभी हमारे पास में चल रही है, ठीक है। तो हमारे पास में टोटल 40 स्टूडेंट है, ठीक है, हमारे पास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब हमने PT3 हमारे पास में, तो PT3 में हमारे पास में मैक्सिमम कितने के हैं, 20 मार्क्स का हमारे पास में मैथ का हमने पेपर लिया था, क्लियर। तो अब हमने यहाँ पर टेबुलेशन फॉर्म में हम लेकर चलेंगे। बॉयज कितने हमारे पास में, 18 बॉयज हैं, नहीं गर्ल्स हमारे पास में 18 है, ठीक है, और बॉयज हमारे पास में 22 है, राइट। तो अब हमने टेस्ट लिया, उस टेस्ट में 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20 मार्क्स आए, ठीक है, मान लिया 5 स्टूडेंट ऐसे जिनके 20 मार्क्स आए।
और दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स हमारे पास में क्या है, 0 भी आए। क्लियर? दो फॉर्म में हमने लेके चले। अब हमारे पास में क्या है, इसमें हमें सबसे पहले एक चीज हम स्टडी करते हैं, रेंज ऑफ डाटा। क्या? रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारे पास में हाईएस्ट माइनस में लोवेस्ट। हाईएस्ट मार्क्स माइनस में हाईएस्ट, जो हमारे पास में जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है, और माइनस में स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस में लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। राइट? ये हमारे पास में हम लेके चलते हैं। क्या ये हमारे पास में रेंज ऑफ डाटा क्या है? लार्जेस्ट माइनस में लोवेस्ट हमारे पास में हम। एक होता है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस चीज को डिनोट करती है कि एक पर्टिकुलर नंबर कितने टाइम्स अक्कर हुआ है। तो 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 5 के। तो हमारे पास में 20 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। 0 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2। तो ये हमारे पास में क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि पर्टिकुलर आइटम, पर्टिकुलर थिंग कितने टाइम्स आई है। ठीक है? पर्टिकुलर नंबर अपीयरिंग, वो कितनी बार अपीयर हुआ है, कितनी बार आया है। ये हमारे पास में क्या है? फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लेके चलेंगे, टेबल की फॉर्म में हम लेके चलेंगे। अब हमारे पास में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हम 2 वे में लेके चलते हैं। क्लासिफिकेशन में मींस हम डाटा को किस तरीके से अरेंज करते हैं। डाटा को हम 2 फॉर्म में अरेंज करते हैं। एक हमारे पास में होता है ग्रुप डाटा, एक होता है हमारे पास में अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा वो भी हम स्टडी करेंगे ग्रुप डाटा विषय। तो 1 मिनट प्लीज एक बार आप इसे नोट डाउन करें, फिर लेके चलते हैं। तो हमारे पास में हमने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा 2 वे में डिवाइड किया, एक ग्रुप डाटा, एक हमारे पास में होता है अनग्रुप डाटा। बात करें ग्रुप डाटा के बारे में। ग्रुप डाटा में क्या होता है, हमारे पास में जो भी डाटा मिलेगा, राइट, जो हमारे पास में डाटा आएगा वो किस फॉर्म में लिखेंगे हम? टेबल की फॉर्म में हमारे पास में होगा। वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मिलेगा, एक अरेंज फॉर्म में मिलेगा। हर एक चीज हमारे पास में अच्छे से डिस्क्राइब करके मिली होगी, एनालिसिस करके हमारे पास में मिली होगी। ग्रुप डाटा में हमारे पास में टेबल मिलते हैं। बात करें हमारे पास में अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में हमारे पास में क्या होता है कि यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पे लिस्ट दे दी जाती है कि जिसका जितने भी नंबर आए, लाइक दैट कि 20 मार्क्स में से किसी के 5 आए, 7 आए, 9 आए, 11 आए, 13 आए, 0 आए, 20 आए, कुछ भी आए, आपने इस तरीके से लिस्ट बना के दे दी। वहां पे हमारे को ये पर्टिकुलर ये चीज नहीं दिखाई कि 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 0 से 5 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 5 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 18 अबाव कितने स्टूडेंट है, 18 बिलो कितने स्टूडेंट है। ये चीज आपको मेंशन नहीं कर रखी। तो ये हमारे पास में कैसी फॉर्म होती है? अनग्रुप डाटा की। आपको एक लिस्ट दे दी जाती है डाटा की, आप इस फॉर्म में आप लेके चलते हैं। वो क्या हमारे पास में अनग्रुप डाटा होता है। यहाँ पे क्या करते हैं ग्रुप डाटा में? ग्रुप डाटा हमारे पास में अगर हम यहाँ पर लेके चले तो हमारे पास में XFI हमारे पास में यहाँ पे हम लेके चले, राइट। इसमें ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है कि 0 से 10 के बीच में कितने मार्क्स आए। 0 से 10 नंबर वाले बच्चे कितने हैं? 5 है। 10 से 20 वाले बच्चे कितने हैं? 7 है। 20 से 30 वाले बच्चे हमारे पास में कितने हैं? 9 है। तो ये हमारे पास में क्या है? ग्रुप डाटा है। हमारे को रेंज बता दे भाई, इस रेंज में कितने परसेंट रहते हैं हमारे पास में, इस रेंज में इतने बच्चों ने अपने नंबर जो है स्कोर किए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कंटिन्यूस डाटा एंड डिसकंटिन्यूस डाटा। बात करें कंटिन्यूस डाटा की, इसमें हमारे पास में क्या होता है कि जो हमारे पास में ये क्लास मार्क है, राइट, ये हमारे पास में क्लास मार्क है। ठीक है? इस क्लास मार्क में हमारे पास में क्या चीज मेंशन की है कि अगर फर्स्ट हमारे पास में जो क्लास थी, क्लास मार्क थी 0 से 10 है, इसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट अगर दोनों सेम हो, दोनों हमारे पास में क्या है? सेम है, तो ये हमारे पास में कैसा होता है? कंटिन्यूअस डाटा होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस डाटा। अगर ये डिफरेंट हो तो हम क्या कहेंगे उसको? डिसकंटिन्यूअस डाटा। क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस डाटा। लाइक दैट 0 से 9, फिर हमारे पास में 10 से 20, आफ्टर देन हमारे पास में 21 से 30, यहाँ पे 4, 8,
13 या F5 हो गया, ये हमारे पास में X हो गया, राइट। ये हमने लेके चले, ये हमारे पास में क्लास जो हम लेके चले। एक चीज हमने स्टडी की थी, वो हमारे पास में थी रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा इसमें अगर हम लेके चले तो 10 माइनस में 0 10, इसकी रेंज कितनी है 10 की है। 10 20 माइनस में 10 10, तो हम रेंज इस पर्टिकुलर चीज की ऐसे निकालते हैं। क्लियर है? क्लियर सारी चीज। अब इसमें हमने एक चीज और स्टडी करनी है। अगर हमारे पास में अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है, दो पे भी हम यहाँ पे लेके चले हैं। इस चैप्टर में हमें 3 चीज स्टडी करनी होती है, ठीक है, राइट। 3 चीज हमारे पास में क्या है, एक है मीन, दूसरा है मोड, मीडियन। सबसे पहले हमारे पास में जो हमने स्टडी करना है मीन, नेक्स्ट एक्सरसाइज मोड या मीडियन मिलेगी। दो फॉर्म में हमारे पास में मीन, मोड, मीडियन, 3 चीज आप यहां से निकाल के चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि डाटा हमारे पास में अनग्रुप्ड भी मिलेगा और डाटा हमारे पास में ग्रुप भी मिलेगा, राइट। तो अगर हमारे पास में अनग्रुप डाटा गिवन है, अगर हमारे पास में डाटा अनग्रुप फॉर्म में गिवन है, तो मीन कैसे निकालना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ, हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए लाइक दैट हमारे पास में सम करना है। हमारे पास में ये 5 डाटा थे, तो हमने 5 प्लस में 7 प्लस में 9 प्लस में 11 प्लस में 13, कितने डाटा है 3 to 5, 5 डाटा हमारे पास में गिवन थे। ये हमारे पास में क्या है मीन। इस टाइप से आप मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करें मोड की, एक पर्टिकुलर नंबर लाइक दैट हमारे पास में ये 7 ना होके इस तरीके से था, राइट। ये हमारे पास में अरेंज फॉर्म है। मोड क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर हाउ मच टाइम, मैक्सिमम टाइम अक्कर, कोई पर्टिकुलर नंबर मैक्सिमम टाइम अक्कर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं मोड। इसमें हमारे पास में कौन सी चीज मैक्सिमम टाइम अक्कर हुई है 7, तो हमारे पास में मैं यहाँ पे मोड क्या है 7। मीडियन की बात करें, अगर हमारे पास में यहाँ पे ये है मीडियन होती है मिड टर्म आप फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास में यहाँ पे मिड टर्म फाइंड आउट करें तो हमारे पास में ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5, तो इसको 2 फॉर्म में डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास में ओड टर्म है तो ओड टर्म में हम फाइंड आउट करेंगे, उसमें जो हमारे पास में n है उसमें प्लस 1 कीजिए डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास में 5 टर्म थी, प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6/2 हमारे पास में, यानी कि थर्ड जो हमारे पास में टर्म होगी, थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म हमारे पास में क्या है 7, तो हमारे पास में मीन क्या है इसका, मीडियन क्या है हमारे पास में इसकी 7। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम मीडियन निकालते हैं डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग और या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर इस तरीके से अरेंज करोगे तभी हमारे पास में मीडियन फाइंड आउट हो सकती है। अगर हमारे पास में इवन टर्म है, ठीक है, अगर हमारे पास में इवन टर्म है तो हमारे पास में n/2 और n/2 प्लस में 1 ये जो टर्म होंगी, ठीक है, ये हमारे पास में कौन सी टर्म होती है मीडियन टर्म होती है। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नो। अब हमारे पास में आया ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में मीन, मोड, मीडियन, हमें 3 चीज फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास में डाटा इस तरीके से अरेंज मिलेगा, यानी कि हमारे पास में टेबुलेशन फॉर्म में हमारे पास में डाटा गिवन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मीन निकालने के लिए, ठीक है, मोड और मीडियन का तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मीन निकालने के हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं। और जब भी आपके पास में पेपर आता है, राइट, पेपर जब भी आप बोर्ड का, सीबीएसई का, एचबीएसई का, आईसीएस, कोई भी बोर्ड अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, वहां पे ये चीज कभी भी मेंशन नहीं करते आपको कि आपको एज्यूम मेथड से मीन निकालना है, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना है या डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है। बट हम अपनी क्लास में तीनों मेथड को आपको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्लास जब हम स्टडी करने वाले हैं तो हमारे पास में हमें यही डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी 13.1 एक्सरसाइज जो हम लेके चलेंगे, वहां पर आपको मीन की पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम स्टार्टअप करेंगे। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है सभी को? ओके, थैंक यू भाई।